के जो आपको आने ही चाहिए। तो सब लोग तैयार हैं, आ गए हैं? तो ऐसे कौन से 5 सीक्रेट्स हैं? व्हाट आर दोज 5 सीक्रेट्स व्हिच कैन गिव यू गारंटी टू मेक यू लर्न इंग्लिश? सो दैट्स वाई मैं यहां पर हूं और आज आपको बताऊंगा 5 वो तरीके। इसके साथ साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर क्लास में आ गए, फटाफट लाइक कर दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हमारा डे नंबर 6 है दोस्तों। अभी तक हम 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। एज आई टोल्ड यू दैट आई विल कवर अप most useful topics ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने यूट्यूब पर बना दी है प्लेलिस्ट, आप जाइए वहां पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 आप 5 क्लासेस देखिए। और आज है हमारा डे नंबर 6। तो बात होती है कि क्या सर एक हफ्ते में इंग्लिश सीखी जा सकती है? यस गाइस, वी कैन लर्न इंग्लिश इन जस्ट 1 वीक। लेकिन उसके लिए हमें सही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सही रास्ता चुनना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स को जानना पड़ेगा, ऐसे तरीके को जानना पड़ेगा जिन तरीकों को फॉलो करके कई लोग इंग्लिश को सीखते हैं और बोलते हैं। दोस्तों आज दुनिया में जो भी इंग्लिश बोल रहे हैं और ऐसे लोग जिनका इंग्लिश वाला माहौल नहीं था, जिनके घर में उनके पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोलते थे, अगर वो आज दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है कि उन्होंने ये 5 तरीके कहीं ना कहीं फॉलो किए। और वो 5 तरीके अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आप भी अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। हमारा 7 डेज का बुक कोर्स है। ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे टॉपिक्स मेरी बुक से हैं। तो अगर आपने मास स्टडी की बुक ऑर्डर कर दी है तो आपको ज़रूर रिसीव हो गई होगी। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको हमारी बुक मिल जाती है तो आप बुक के साथ एक फ़ोटो लेके या एक शॉर्ट वीडियो बना के हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिएगा, हम आपका वीडियो पब्लिश करेंगे। अब बात आती है कि भाई ऐसे कौन कौन से 5 सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन कौन से 5 सीक्रेट्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा 5 सीक्रेट्स। कौन कौन से 5 सीक्रेट्स है भैया? टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, टू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे कौन से वो 5 तरीके हैं जिनके थ्रू मैंने भी इंग्लिश सीखी, जिन 5 तरीकों को मैंने भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया और आपको भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं वो 5 तरीके आपको बताऊं उसके पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, दैट यू हैव लाइक्ड लाइव सेशन। क्या आपने सेशन को लाइक कर दिया है? क्योंकि जैसे ही क्लास में आते हैं हम सबसे पहले अटेंडेंस देते हैं कि प्रेजेंट सर, एब्सेंट सर। तो अगर आप आ चुके हैं, अगर आप कंफर्म आ चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सारी जो कमेंट्स है, चैट्स है, उनको पढ़ूं, तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए। आप लाइक करिए, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और कम से कम 5 दोस्तों को ये व्हाट्सएप, ये जो YouTube की लाइव लिंक है ये उन्हें भेज दीजिए। हाय गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। अगर आपने अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर दी है तो मैं आपके साथ तब तक रहूँगा जब तक आप इंग्लिश सीख नहीं जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप फटाफट इंग्लिश सीखने की जर्नी शुरू करिए और जब तक सीख नहीं जाते हैं तब तक आपको मास स्टडी पर और कमलेश यादव सर के साथ बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला सीक्रेट आता है। दोस्तों सबसे पहली बात, हमें इंग्लिश लर्निंग के फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे कई मेरे दोस्त हैं, ऐसे कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत भटकते हैं, फिर आखिरी में मास स्टडी के पास आते हैं कि सर बहुत हवा में इंग्लिश सीख लिए लेकिन नहीं सीख पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं तरीका गलत था या कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आया कि हमें सीखना कैसे है। मास स्टडी पर आते हैं, 3-4 महीने स्पेंड करते हैं और अंग्रेजी बोल कर ही यहाँ से जाते हैं। दोस्तों मास स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ हम इंग्लिश सिखाते हैं। आप कभी भी हमारे नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए, हमारे टीम के किसी भी टीचर से, किसी भी व्यक्ति से बात करिए, बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से बात करते हैं। बिकॉज वी बिलीव कि अगर आप हमसे कुछ उम्मीद लगाते हैं तो वो उम्मीद, वो एक्सपेक्टेशंस पूरा करना हमारा काम है और यही हमारी टीम की पहचान है। मास स्टडी का मतलब होता है ट्रस्ट विथ ऑनेस्टी। इसलिए चलिए शुरू करते हैं
5 सीक्रेट्स में सबसे पहली बात, हमें फंडामेंटल की मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमें इंग्लिश सीखना है बेटा तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नथिंग एल्स। अंग्रेजी एक भाषा है जो कम्युनिकेशन के काम में आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ना है या एग्जाम पास करना है। जितनी ग्रामर पढ़नी थी आपने बहुत पढ़ ली। अब बात आती है मुद्दे की कि मुझे इंग्लिश में किसी से कॉन्वर्सेशन करना है, मुझे यानी कि आपको, बिकॉज आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई आपको इंग्लिश में किसी से कॉन्वर्सेशन करना है तो आपको फंडामेंटल चीजों पर आज से काम करना शुरू कर देना है। अगर ये 5 तरीके अगर आप अपनाते हैं ना तो मैं गारंटी देता हूं कि अगले 15 से 20 दिन में आप अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। लेकिन वो 5 तरीके आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला, हमें बेसिक फंडामेंटल पर काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको एक शेड्यूल बनाना है लिसनिंग का। मैं आगे लिसनिंग के बारे में काफी कुछ बताऊंगा आपको, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, दे बाय अ बुक, दे ज्वाइन एनी कोर्स बट दे डू नॉट लिसन टू इंग्लिश। वो कोई किताब खरीद लेंगे, कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, बिना किसी से गाइडेंस लिए किसी कोचिंग में चले जाएंगे, वहां जाके एडमिशन ले लेंगे, बट दे डू नॉट वर्क ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, दैट इज लिसनिंग। दोस्तों, बिना सुने अंग्रेजी को नहीं सीखा जा सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि आपने अपनी मदर टंग को कैसे सीखा। अगर मुझे कहा जाए कि आपने पानी को पहले क्या कहा था, तो आप सबको पता है कि पानी को जब बच्चा छोटा होता है तो मम बोलता है। मुझे नहीं पता है आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में निमाड़ वाले सेगमेंट में अक्सर पानी को मम कहा जाता है। तो वो मम खुद नहीं कहता है, पहले उसकी मम्मी जो होती है, बच्चे की माँ या पिता जो होते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा मम पी लो मम। तो बच्चा देखता है कि यार ये जो वस्तु है ना, इसे मम कहा जाता है और इससे मेरी प्यास बुझती है। तो जब उसे अगली बार प्यास लगती है तो बच्चा बोलता है मम, और जैसे वो बच्चा मम बोलता है तो मम्मी उसे पानी पिला देती है। उसी प्रकार जब उसकी मम्मी बोलती दूध पी ले तो उसको समझ में आता है कि सफेद कलर की चीज दूध होती है। जब उसे पहली बार बोला जाता है कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मा है, तो बार बार बच्चा सुन सुन के उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ यार यही आदमी मेरा बाप लग रहा है, यही होगा। तो सुन के सीखता है। मतलब हम जो भी लोग अपनी मदर टंग सीखे हैं, विच इज हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी हम सुनकर सीखे हैं। वी हैव लर्न्ड इंग्लिश, वी हैव लर्न्ड आवर मदर टंग बाय लिसनिंग। इसलिए आपको ये बेसिक पैरामीटर, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे आप एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे आप कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, आपको लिसनिंग करना पड़ेगा। लिसनिंग करने के लिए आपको मैं हमेशा से बताता हूं कि एटलीस्ट 10 मिनट्स अ डे। कितना दोस्तों? एटलीस्ट 10 मिनट्स अ डे यू हैव टू लिसन टू इंग्लिश। कोई सा भी प्लेटफॉर्म ढूंढ लीजिए, यूट्यूब पर बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, उनको सुनिए। पहले अपनी मदर टंग वाले लोगों को सुनिए। मान लो अगर आप गुजरात से हैं ना, तो गुजराती व्यक्ति को देखिए वो कैसे इंग्लिश बोलता है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपकी मदर टंग मराठी होगी, तो मराठी का कोई व्यक्ति देखिए जो इंग्लिश में बात करता है, ताकि आपका दिमाग जल्दी रिलेट कर पाएगा। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी वाले किसी अच्छे स्पीकर को सुनिए जो हमेशा इंग्लिश में बात करता है। एंड फिर स्टेप 1 में आपने, जब आपकी टंग बहुत कंफर्टेबल हो जाती है उन लोगों के साथ जो आपके एरिया के हैं, आपके कम्युनिटी से हैं, उनको सुनने के बाद इंग्लिश जल्दी समझ में आने लगती है। फिर आप ब्रिटिश इंग्लिश सुनिए, फिर आप एडवांस इंग्लिश यानी कि अमेरिकन इंग्लिश सुनिए। तो लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू लर्न इंग्लिश। तो 10 मिनट आप क्या करिए, रोज इंग्लिश सुनिए। आप 10 मिनट इंग्लिश यूट्यूब से सुन सकते हैं, आप कुकू एफएम पर कोई बुक सुन सकते हैं, आप किसी मूवी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो आप सुन सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं, आपकी चॉइस है। यू हैव टू लिसन। लिसनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरी गलती जब आप करते हैं ना, वो ये करते हैं कि बस आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि बस कोई किताब खरीद ली है या कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है, अब मैं सीख जाऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, खुद को प्रेशराइज नहीं करते। हम सोचते हैं कि आप कमलेश सर की क्लास ज्वाइन कर ली है, मास्टर डे पे आ गए हैं, कोर्स खरीद लिया है, अब सर की जिम्मेदारी है, सर ने ठेका ले लिया है हमें इंग्लिश सिखाने का। मैंने ठेका तो लिया है इंग्लिश सिखाने का, लेकिन मेरा काम है आपको गाइड करना,
अ टीचर कैन नॉट एंटर इन योर ब्रेन, अ टीचर कैन प्रिपेयर योर ब्रेन टू लर्न समथिंग। टीचर का काम होता है गाइड करना, दिमाग में घुस के कोई चिप कार्ड सिम कार्ड नहीं डाल सकता हूं, मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकता हूं भाई। इसलिए आपको दूसरा जो काम करना होता है वो करना होता है विजुअलाइजेशन, है ना। आपको क्या करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है। कैसे करेंगे विजुअलाइज? विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, एक इमेज क्रिएट करना दिमाग में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान सुनना दोस्तों। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना तो ये 5 पॉइंट सुनना, 5 पॉइंट बता रहा हूं, 5 सीक्रेट्स टू लर्न इंग्लिश विच आई फॉलोड। मैंने इंग्लिश बहुत सुनी दोस्तों। आप बोलेंगे सर आपने किसको किसको सुना, तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं ना इंग्लिश सुनता था तो एक सुमिता रॉय करके एक मैडम थे साउथ के, उनको मैंने बहुत सुना। मैंने टेडेक्स की टॉक्स बहुत सुनी। टेडेक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर जिन पर बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, तो मैं टेडेक्स को बहुत सुना। उसके बाद मैंने जोश टॉक्स इंग्लिश को सुना। वैसे जोश टॉक्स पे मैं भी गया हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। जोश टॉक्स पे मैं स्पीच दे के आया हूँ। पहले मैं सुनता था जोश टॉक्स, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला, तो आई लिसन देम। इसके अलावा मैंने क्या सुना, तो इसके अलावा मैंने डिबेट्स देखी। जो टीवी होता है ना, तो मैं क्या करता था, एंड आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल थिंग्स। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ विलेज एंड आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, तो मेरे पूरा एजुकेशन लगभग हिंदी में हुआ है। बाद में मैंने इंग्लिश में चेंज कर लिया था जब मैंने MBA किया था। तो व्हाट आई मीन टू से, इसकी डिबेट्स होते थे। तो उस समय आप सबको पता होगा कि टाइम्स नाउ एक चैनल है, तो वो इंग्लिश में है, तो उनकी डिबेट्स होती थी तो अलग अलग, तो मैं उनको सुनता था। तो मेरे पास कई बार वीडियो देखने का टाइम नहीं होता था, तो मैं उन्हें कन्वर्ट करता था ऑडियो में विडमेट के थ्रू, और देन आई यूज्ड टू लिसन टू देम व्हाइल ट्रेवलिंग, व्हाइल स्लीपिंग, जब भी मुझे टाइम मिलता था रेस्ट करने का। तो आई डिड दिस एंड आई डिड दिस फॉर मेनी डेज एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर। तो एक तो लिसनिंग हो गया, दूसरा होता है विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को, किसी सिचुएशन को देखकर उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना। तो विजुअलाइज करके आपको क्या करना पड़ेगा, 10 मिनट आपको रोज सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। ध्यान सुनना, सेंटेंसेस फ्रेमिंग करना है। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, और ये सारे फॉर्मूले दोस्तों हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में उपयोग करते हैं। इंग्लिश पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अभी क्लास शुरू करूंगा और मैं प्रेपोजिशन पढ़ा दूंगा, मैं टेंसेस पढ़ा दूंगा, मैं मॉडल्स पढ़ा दूंगा। ऐसे पढ़ते पढ़ते 10 महीने हो जाएंगे, पर जब तक आप अगर तरीकों को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप मेथड्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं दोस्तों। सो दैट इज व्हाई मैं चाहता हूं कि आज का जो क्लास है और आज की जो मेरी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये 7 दिन का कोर्स है ना, आज 6th डे है, मैं 5 दिन कंप्लीट कर चुका हूं। आप ना डे 1 से स्टार्ट करिए। डे 1 देखना यूट्यूब पर फ्री है भाई, यूट्यूब पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। यूट्यूब पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 देखिए। चलिए, तो विजुअलाइज करने का मतलब क्या होता है, आपको एक सिचुएशन लेनी है। आप सबसे पहले अपनी बालकनी में गए, अपने घर की बालकनी में, और आपने क्या देखा, यू टुक अ सिचुएशंस। आपने एक सिचुएशन ले ली। वो सिचुएशन क्या ले ली कि आप अपने घर में बालकनी में खड़े हैं इस तरीके से, और आपने देखा कि कुछ बच्चे गार्डन में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी घर की बालकनी में खड़े होकर आपको इस सिचुएशन को देखना है कि आप खड़े हैं अपने घर में, यू आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ योर हाउस एंड यू आर स्टैंडिंग इन द बालकनी एंड नाउ यू आर वॉचिंग द पीपल प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। तो अब आपको उनको देखकर जो भी आपको दिखाई देता है उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। चाहे आपको पूरा सेंटेंस बनाते आए या ना आए, लेकिन यू हैव टू स्पीक। और आप अकेले रहेंगे, आपको किसी को साथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति साथ रहेगा तो आपको जज करेगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू गाइस, आप क्या करिए, सिचुएशनल आपको विजुअलाइज करना है। आपको दिमाग लगाना है कि मैं यहां खड़ा हूं, एक पूरा गार्डन है, और आप उसको सोचिए कि देयर इज अ बॉय, देयर इज अ वन ट्री, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। जो सेंटेंसेस आपको आता है, जो मर्जी में आता है, आप सब क्या करिए, आप क्या करेंगे, यू विल स्पीक द सेंटेंसेस। जितने सेंटेंसेस आपको आते हैं उतने सेंटेंसेस यू विल मेक अबाउट दिस गार्डन। तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन।
क्या बोलते हैं? तो आप ये काम करेंगे रोज 10 मिनट के लिए, जो आपको दिखाई देता है आप वो क्या करेंगे, जो आपको दिखाई देता है आप वो करेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 3 होता है, एक होता है आपका L+A मेथड। आपको ये मेथड फॉलो करनी है। L+A मेथड क्या होती है? ये होती है आपकी लिसनिंग प्लस स्पीकिंग। ये मेथड मैंने खुद ने बहुत ज्यादा अपनाई है एंड आई फॉलोड दिस मेथड। देखो दोस्तों, अभी तक जितनी भी इंग्लिश हमने पढ़ी है ना, वो सारी की सारी इंग्लिश हमने कैसे पढ़ी है? हमने किताबों में पढ़ी है। हमको टीचर आते थे, चलो बेटा आज हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, आज हम टेंसेस पढ़ेंगे। ही हिमसेल्फ might have spoken in English, but he never ever told you to speak the same thing in English. Why? Because he only wanted to explain you the concept. जब हम एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ ग्रामर पर फोकस करते हैं। हम इतना सोचते हैं कि कौन से आर्टिकल्स कहां पर आएंगे, कौन से डिटरमाइनर्स कहां पर आएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। हम कभी ये फोकस नहीं करते हैं कि हम एक्चुअल में जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो एक भाषा सीख रहे हैं और भाषा बोलना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया कि हमने शुरू से सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ध्यान दिया। हमने किस पर ध्यान दिया? रीडिंग और राइटिंग पर। आप में से कई ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको आप बोलो कि भाई चलो एक काम करो, ये बताओ, ये सामने गार्डन है, तो बोलेंगे बता नहीं सकते लेकिन लिख सकते हैं। आप में से कई लोग हैं, तो आपको बोलो कि भाई ये बोल के बताओ, बोलेंगे नहीं सर बोल के नहीं बताएंगे, लिख के बता सकते हैं। बिकॉज आपका माइंड ना लिखने के लिए ट्रेंड है। इफ आई टेल यू समथिंग टू राइट इन इंग्लिश, आप सोच सोच के जोड़ जोड़ के लिख दोगे इंग्लिश में। वही चीज अगर आपको बोलो कि फ्लुएंटली बोलो, आप नहीं लिख पाओ, आप नहीं बोल पाओ। क्यों? क्योंकि योर माइंड इज ट्रेंड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, नॉट फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आपको क्या करना है? आपको ये 2 काम करना है। कौन से 2 काम करना है? आपको लिसनिंग भी करना है और आपको स्पीकिंग भी करना है। अब कैसे करना है मैं बताता हूं। आप कोई भी एक चीज को सुनिए, एक पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर पैटर्न पर वीडियो निकालिए। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पर वीडियो निकाला आपने, अब आपने सुना, उसके बाद उसको इंस्टेंटली बोलिए। मीन्स वॉट एवर यू विल लिसन यू विल ट्राई टू स्पीक। मैं कई बार पता है क्या करता हूं दोस्तों, मैं कई बार जब किताब पढ़ता हूं ना, या कई बार कोई वीडियो देखता हूं, न्यूज़ देखता हूं, तो मैं अक्सर इंग्लिश में देखता हूं। तो जब मैं देखता हूं तो कोई वर्ड नया आता है तो मैं उसे सुनने के बाद इमीडिएटली मैं उसे प्रोनाउंस करता हूं। इमीडिएटली नहीं, अब वो इमीडिएटली हो गया है, तो इमीडिएटली मैं उसे क्या करता हूं? प्रोनाउंस करता हूं। कोई सा भी वर्ड आ जाएगा, जैसे मैंने देखा क्या टुमारो पढ़ते हैं, टुमारो नहीं पढ़ते हैं, तो आई विल प्रैक्टिस इट कि इट इज कॉल्ड टुमारो, नॉट टुमारो, टुमारो। तो जो नई चीज मिलती है उसे सुनो, उसे बोलो, सुनो और बोलो, सुनो और बोलो। जो समझ में आता है सुनो और उसी को रिपीट करो। अगर आप खुद से बोलोगे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसके अलावा मैंने कई लोगों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है दोस्तों। वो क्या है? वो प्रॉब्लम आपके सामने लिख रहा हूं। एक ना कि हम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। What we do not take decisions about our communication skills. हमें लगता है कि हम पहले कोर्स को करेंगे, समझेंगे, फिर हम सीखेंगे, कोई आएगा हमें सिखाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क गाइस। हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस को आज से बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कई बार आपको सेम टेक्निक बताता हूं कि जस्ट व्हाट यू नीड टू डू। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों? आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को लीजिए, ऐसे सेंटेंसेस जो फ्रेजेस हैं, जो स्लैंग वर्ड्स बन चुके हैं, है ना, उनको आपको बोलना है। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूं, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। हाँ मैं याद रखूंगा, आई विल रिमेंबर। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, जल्दी आना यार, कम सून, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, 5 मिनट बाद आना, कम आफ्टर 5 मिनट्स। तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, आई वर्क इन द ऑफिस। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैन यू प्लीज हेल्प मी? नहीं मैं बिजी हूँ, नो आई एम बिजी। ये वो सेंटेंसेस है जिनके लिए कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आजकल आप सीरियल देखोगे, आप मूवी देखोगे, आधे से ज्यादा इंग्लिश का यूज हुआ है। अगर आप देखोगे एनिमल मूवी, अभी एनिमल मूवी आई है ना रणबीर कपूर बॉबी देओल की, तो उसमें आधे से ज्यादा तो इंग्लिश बोली गई है, आधे से ज्यादा इंग्लिश बोली गई है। तो मूवीज में भी इंग्लिश चलती है, सीरियल्स में भी इंग्लिश चलती है। तो आप उनको ऑब्जर्व करके अगर आप उन्हें रिपीट करते हैं तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो आप क्या करिए,
आप उनको बोलना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग राइट नाउ। अब अगर आपको डिफिकल्टी आती है कि सर हमें तो कुछ भी नहीं आता है, तो अगर आपके पास माहौल नहीं है, आप किन से बात करें? आपका मन करता होगा ना कि सर मेरा मन करता है बहुत इंग्लिश बोलने का, लेकिन टू हुम आई शुड टॉक? तो आप मास स्टडी ऐप पर जाइए। मास स्टडी ऐप पर आप कोई सी भी बैच ज्वाइन करेंगे। बैच कौन सी ज्वाइन करना है? लाइव क्लास वाली, जिसमें लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियोस वाली नहीं। तो उसमें आपको दोस्त मिल जाएंगे। तो आप किसी भी बैच में जाएंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, वहां पर आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। इसके अलावा जो क्लास चलती है उसमें हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ऐसे लाइव 50 बच्चे जुड़े रहते हैं, 20 बच्चे जुड़े रहते हैं, तो सब एक दूसरे के पैर बन जाते हैं कि भाई राहुल राधिका प्रैक्टिस करेंगे अभी इस टॉपिक के ऊपर, तो पैर बन जाते हैं। तो यू विल हैव अ चांस टू स्पीक। तो आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, बहुत दिक्कत आएगी। अब आपको एक सबसे लास्ट पॉइंट बताता हूं, जो आपको आना ही चाहिए। वो क्या है? लिसनिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, L+S मेथड हो गई, और स्टार्ट नाउ हो गया। अब पांचवी चीज जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर करेगी, जो आपको माहौल बना के देगी, जो आपको परफेक्ट बनाएगी, वो है कंसिस्टेंसी। आपको ये सोच के रखना है ना, आपको ये सोच के रखना है, नियमितता बना के रखनी है। अगर आपने इंग्लिश बोलने का संकल्प ले लिया है, यू आर डिटरमाइंड टू लर्न इंग्लिश, देन आपको नियमितता बना के रखनी पड़ेगी। नियमितता कैसे? कि रोज मुझे 1 घंटे की क्लास तो लेनी है, जब तक मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो जाती है। साथ में जब जब दिन में टाइम मिलेगा, मैं 10-10 मिनट के सेगमेंट में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करूंगा। अगर आप ये 5 तरीके अपनाते हैं, देन डेफिनेटली आप क्या करेंगे? आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। तो ये वो 5 सीक्रेट्स थे जो मैंने फॉलो किए, एंड आई हैव रियली इंप्रूव्ड माय इंग्लिश, और मैंने बहुत सारी इंग्लिश बहुत बढ़िया तरीके से सीखी। आई डेफिनेटली होप कि ये 5 तरीके आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, वो टॉपिक लिया है प्रेपोजिशन। ये टॉपिक, क्योंकि 7 डेज है मेरे पास, तो मैं बहुत सारी इंग्लिश तो आपको नहीं पढ़ा सकता हूं। 1 जनवरी से मेरा एक कोर्स आ रहा है, उस कोर्स का नाम है 75 हार्ड स्पोकन इंग्लिश। बहुत ट्रेंड में चल रहा है। हम भी 75 दिन की फ्री लाइव क्लासेस लाएंगे, जिसमें डीप में, बिल्कुल डिटेल में आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ाऊंगा। सारे बच्चे आ जाना। अभी 7 दिन में मैं आपको मोटा मोटा तौर पर, आउटर वर्ड पर आपको मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्पोकन इंग्लिश की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। लाइक व्हेनेवर यू विल टॉक ऑन एनी टॉपिक इन इंग्लिश, यू हैव टू यूज प्रॉपर प्रेपोजिशंस। दोस्तों, प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, और उन नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में दिए गए दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है यह बताते हैं। प्रेपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं: प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आती है? पहले मैं आपको वो समझाता हूं कि प्रेपोजिशन क्यों जरूरी है। भाई पहले उस बात को समझो। देखो यहां पर लिख दिया मैंने प्रेपोजिशन, इसको प्रीपोजिशन भी पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन भी पढ़ते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना, ठीक है। अब ये कब काम में आते हैं? एक्चुअल में जब हमें कंफ्यूजन होता है ना, तब हमें काम में आते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम अपनी मदर टंग से डायरेक्टली ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को और गलत अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने एक वाक्य यहां पर लिखा दोस्तों, मैंने कहा मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं। अब मुझे बताइए, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपसे बोल रहा हूं, ट्राई करो, बना के दिखाओ। ज्ञान है ना, नॉलेज है ना, तो बनाओ कि मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, इस टॉपिक को आप कैसे बोलेंगे? बताओ जरा। कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं। कम ऑन गाइस, कम ऑन, फटाफट लाइक कर दीजिए। काफी बच्चों ने लाइक कर दिया है, 1000 के आसपास बच्चे हमें देख रहे हैं। कम ऑन गाइस, लाइक करिए। चलिए, देखो संध्या आपका गलत आंसर है, मनीषा का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। शाहजान गलत आंसर है। यहां पर पूरा खेल प्रेपोजिशन का है दोस्तों, काफी लोग गलत आंसर दे रहे हैं।
हार्डली पीपल आर गिविंग मी राइट आंसर्स, हार्डली। मैं अभी भी देख रहा हूं चैट बॉक्स में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। क्योंकि प्रेपोजिशन का नॉलेज जब नहीं होता है ना, तब हम इंग्लिश को जैसे कि तैसी ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो गलत है। देखो 90% बच्चों का जो आंसर है, 99% बच्चों का आंसर पता है क्या है? वो ये है कि मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, तो आई एम गुड इन इंग्लिश। क्या बोल रहे हैं वो? आई एम गुड इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं। लेकिन ये जो आंसर है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको क्या लगा कि मैं को आई बोलते हैं, है ना, और प्रेजेंट टेंस है, बी वर्ब है, तो आई एम गुड, मैं अंग्रेजी में अच्छा, आई एम गुड इन इंग्लिश। मे के लिए आपने क्या लगा दिया? ये इन लगा दिया, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप हिंदी से डायरेक्टली इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे तो यही होगा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें आधी अंग्रेजी आती है। अलखत घगरी झलकत जाए, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसलिए पूरा नॉलेज होना चाहिए। बहुत लोग कम है, विशाल गुप्ता वेरी गुड, है ना, काफी लोग अच्छे आंसर्स भी दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, तो इसका राइट आंसर होगा जो 1% लोगों ने दिया है कि आई एम गुड एट इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम गुड एट इंग्लिश। तो अंग्रेजी बोलने के लिए, अब आप बोलोगे सर ये कैसे है? भैया नियम आने नियम होता है, अंग्रेजी किसी ने बनाई है ना। इंग्लिश इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज, आप इसे तुक्का मत समझो भैया। पूरे कंट्रीज 200 250 कंट्रीज में बोली जाती है लैंग्वेज, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी किताबें लिखी गई है, प्रॉपर पैटर्न है, कहाँ क्या यूज करना है, सब कुछ लिखा है ना। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? English is a scientific language and it is used in many countries and many great coachings are teaching English. तो ये जो बुक है ना, ये जो बुक दिखाई दे रही है आपको, इस बुक में ये सारे नियम बहुत डिटेल में समझा है। मैंने बुक लिखी ना, इस किताब को लिखने में मुझे 3 साल लग गए। मैं चाहता तो 5 महीने में कॉपी पेस्ट करके चिपका देता, पर 3 साल लग गए भाई। कई एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर इस बुक को बनाया, एक एक चीज डिटेल में लिखी है। ये बुक ऑर्डर करने के लिए मास स्टडी ऐप पर जाइए, और मास स्टडी ऐप पर आपको मिलेगा बुक ऑर्डर वाला कोर्स। 320 रुपए की बुक आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक होगी। चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, तो इसी तरीके से प्रीपोजिशन क्या करता है, हमें नियम बताता है। दिक्कत कहां आती है? जो प्रीपोजिशन होता है ना, वो 3 पैटर्न का होता है। यहां देखो, प्रीपोजिशन को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रीपोजिशन को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ प्रीपोजिशन सिर्फ डायरेक्शन को दिखाते हैं, यानी कि दिशा को दिखाते हैं, डायरेक्शन मतलब दिशा। कुछ प्रीपोजिशन स्थान को दिखाते हैं, स्थान यानी कि प्लेस, और कुछ प्रीपोजिशन समय को दिखाते हैं, समय यानी कि टाइम। तो ठीक है, अब आप देखिए दिक्कत कहां होती है। हम इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, तो एट का इस्तेमाल हम स्थान के पहले भी करते हैं और एट का इस्तेमाल हम टाइम के पहले भी करते हैं। जैसे डायरेक्शंस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे टूवर्ड्स है, तो टूवर्ड्स क्या करता है? डायरेक्शन दिखाता है, किसी दिशा को दिखाता है ना। इन फ्रंट ऑफ है, किसी दिशा को दिखाता है। तो कहने का मतलब यह है, अब यहीं पर कंफ्यूजन हो गया कि सर ये एट प्लेस को दिखाता है या टाइम को दिखाता है? तो दोनों को दिखाता है। तो आपको कंडीशंस याद करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोई व्यक्ति बोले कि सर मैं प्रीपोजिशंस को कैसे पढ़ूं, तो मैं बोलता हूं डीप में पढ़। याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ऑन का प्रयोग दिनांक के पहले भी किया जाता है और तारीख के पहले भी किया जाता है और स्थान के पहले भी किया जाता है। तो स्थान के पहले भी किया जा रहा है, तारीख के पहले भी, तो मैंने कहा और बचा हुआ है, त्योहारों के नामों के पहले भी किया जाता है। तो यू नीड अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ दीज प्रेपोजिशंस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हाँ, ये जो सारे नोट्स हैं मैं आपको फ्री में देता हूँ। आई गिव यू दीज नोट्स फॉर फ्री एंड दैट इज़ वाई, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप मास स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास खत्म होने के बाद ही नोट्स डाल दूंगा। मैंने कल वाला पीपीटी भी डाल दिया था, आज का भी डाल दूंगा। बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से डिटेल में बनाया भैया, डिटेल में बनाया। देखो एक एक चीज़ अच्छे से समझाइए,
ठीक है। और दूसरा, मास स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप अपने मनपसंद कोर्स को ज्वाइन करके घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसलिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और अपनी सीट बुक करिए। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जैसे ही वेंट टू इंदौर, वह इंदौर गया, तो टू क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, किस दिशा में गया। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, ये एट क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपको स्थान, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली, ये भी प्लेस बता रहा है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ऐसे प्रेपोजिशंस जो समय बताते, समय के पहले आते हैं। वह मार्च के पहले यहां आया, ही केम हियर बिफोर मार्च, तो बिफोर आफ्टर क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। तो हम सेंटेंसेस के हिसाब से उनके पहले एक प्रॉपर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा, एक बच्चा बोला सर मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू। सबको भी बोलो कि सब लोग ऑनलाइन क्लासेस में आ जाए। मतलब यूट्यूब पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको भी बात करने का मौका मिले, तो आप यूट्यूब मास स्टडी ऐप डाउनलोड करिए। चलिए एक एक को समझते हैं दोस्तों, समय बहुत कम है। तो देखो, मुझे नहीं पता है कि आज की लाइव सेशन में मैं आपको कितने प्रेपोजिशन पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि आपको कितने प्रेपोजिशन पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, लगभग 39 प्रेपोजिशंस तो आपको पता ही होने चाहिए। 39। तो सर इतने तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है। वास्तव में मैं अगर सबको डिटेल्स में पढ़ाऊं ना, तो मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए। तो मास स्टडी ऐप पर आप जाएंगे ना, तो वहां पर आप जो भी कोर्स लेंगे, उस कोर्स में मैंने प्रेपोजिशंस को 10 क्लासेस में पढ़ा रखा है, डिटेल में एकदम। तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर अभी 75 वाला कोर्स आएगा ना, हार्ड वाला, उसमें भी देख सकते हैं। अब मजे की बात क्या है दोस्तों? मजे की बात यह है कि सबसे पहले अगर हमारे पास कम टाइम हो ना, तो हम सबसे पहले इनके हिंदी मीनिंग याद कर लेंगे। लेकिन ये हिंदी मीनिंग एक्सपेक्टेड हैं, हर जगह हिंदी मीनिंग से काम चल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इनका मतलब मे होता है, याद कर लिया, अब जहां मे दिखा वहां पे इन लगा दिया। रॉन्ग मेथड। दिस इज द ओनली अ हिंट थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड इन। बाकी इनके नियम हैं, वो सारे नियम मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमारे पास पूरा आधा घंटा है, तो आधे घंटे की क्लास में हम जितने भी प्रेपोजिशंस हो पाएंगे वी विल ट्राई टू कवर अप। बाकी हम नई क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। और कल लास्ट डे है, तो कल बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाले, इसलिए जरूर आना। देखिए, सबसे पहले इन का मतलब होता है मे, तो याद कर लीजिए। ऑन का मतलब पर, बिफोर का मतलब पहले या सामने, आफ्टर का मतलब बाद में, ड्यू टू का मतलब होता है कारण, अक्रॉस का मतलब होता है के आर पार, अलोंग मतलब होता है के साथ में, एट का मतलब होता है पर या घड़ी बजे, बाय का मतलब के द्वारा, अबो का मतलब के ऊपर, बीनीथ का मतलब होता है जस्ट नीचे, कोई चीज जस्ट नीचे होती है किसी वस्तु के, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या सामने, अमिस्ट का मतलब होता है दो चीजों के बीच में, अबाउट का मतलब के बारे में, अराउंड का मतलब चारों ओर, ऑफ का मतलब का के की, ये मात्रा लगाता है, फ्रॉम का मतलब से, ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब ऊपर होता है, के ऊपर, है ना। और सिंस का मतलब होता है समय के, सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमने टेंस में ऑलरेडी देखा है, मैंने टेंस पढ़ा चुका हूं। अगला देखिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, अंटिल का मतलब होता है तब तक या जब तक, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड का मतलब बाजू में। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों सिमिलर है, मैं इन दोनों को भी समझा दूंगा। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इसके अलावा बिटवीन यानी दो वस्तुओं के बीच में, अमंग यानी होता है दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच में, विथ का मतलब साथ में, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू। और विदाउट का मतलब होता है के बिना, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, बेस्ड ऑन का मतलब होता है पर आधारित, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, जैसे मैंने कहा ना गाय मेरी तरफ आ रही, द काउ इज कमिंग टूवर्ड्स मी, इस तरीके से टूवर्ड्स होता है। नियर टू का मतलब पास में, विद इन का मतलब समय सीमा के अंदर, इंस्टीड ऑफ, ये गलत लिखा है, इंस्टीड ऑफ होना चाहिए था, तो इसका स्पेलिंग मिस्टेक्स है, के बजाय, इन स्पाइट ऑफ सही है, के बावजूद, इन फ्रंट ऑफ के सामने, टू का मतलब होता है को, और नेक्स्ट टू का मतलब होता है आगे। वैसे तो 50 से 60 प्रेपोजिशंस होते हैं, और प्रेपोजिशंस के साथ हम वर्ब लगा देंगे तो फ्रेज बन जाती है। बहुत लंबी कहानी है, पहले हम आज की कहानी शुरू करते हैं। देखिए, आज सबसे पहला प्रेपोजिशन हमने लिया ऑन वाला, बहुत प्यारी सी टेबल लगी हुई है, उस पर एक किताब रखी हुई है। तो प्रेपोजिशंस का पहला नियम तो होता है कि इसका हिंदी मीनिंग हम कई बार
हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई क्या होता है, तो हिंदी मीनिंग हो सकता है आपका पर। अब मैं ज़्यादा लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस भी करवानी पड़ती है। हमारा एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है दोस्तों इंग्लिश के मामले में जो पढ़ाने के बाद आपको 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो देगा ही देगा। नहीं तो बाकी कई लोग पढ़ा के निकल जाते हैं, बट आई डू नॉट बिलीव इन दिस बिकॉज आई एम अ स्कूल टीचर। तो मेरी आदत क्या है, बच्चों को कुछ भी पढ़ाओ ना तो उनको पूछो, उनसे कुछ प्रैक्टिस शीट दो। नहीं तो फिर मतलब क्या, ज्ञान बांट के चले गए, ज्ञान तो यहाँ पे 1000 लोग ले रहे हैं, लेकिन कितने लोग एक्चुअल में सीखे, तभी तो रिजल्ट दिखेगा ना कि वॉट एवर यू हैव लर्नड यू शुड शो। कुछ ज्ञान है तो सीखना चाहिए, उसको बताना चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात, हम ऑन का इस्तेमाल किसी दिन के नाम के पहले करते हैं। जैसे मैं मंगलवार को तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे, तो कोई सा भी दिन का नाम आ जाए आप ऑन लगाना। मैं बुधवार को तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी ऑन वेंसडे, इसको बुधवार को वेंसडे बोलते हैं बेटा। मैं शनिवार को आऊंगा, आई विल कम ऑन सैटरडे, सैटरडे नहीं सैटरडे, तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है मंगल सिंह सर 21 दिसंबर को बुक ऑर्डर किया था अभी तक नहीं आया। आई एम रियली सॉरी, राजस्थान अलवर से आप है कि बुक खत्म हो गई थी, यानी कि हमने कुछ प्रिंट्स करवाई थी तो बुक बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गए, तो बुक प्रिंट हो रही हैं। तो जैसे बुक प्रिंट होगी तो कुछ लोगों को तो जाना स्टार्ट हो गई है, और बीच में क्रिसमस के हॉलीडेज आ गए, तो सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन तक हॉलीडेज रहे, इसलिए हम बुक आपके डिलीवर नहीं कर पाए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट जल्दी ही 2 से 3 दिन का वेट करिए, जल्दी ही आपको बुक मिल जाएगी। तो आपकी बुक कहीं नहीं जाने वाली है भाई, कभी नहीं जाने। उसके बावजूद अगर आपकी बुक, देखो मिनिमम जो बुक डिलीवरी में टाइम लग रहा है, ज़्यादा बुकिंग होने की वजह से 7 से 10 दिन का लग रहा है। पहले 4-5 दिन में पहुंच रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि विंटर होने की वजह से किसी बच्चे ने मनाली से ऑर्डर कर दी, अब ट्रैफिक लग गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। किसी बच्चे ने जो है अपना उधर कश्मीर से ऑर्डर कर दिया, केरला से ऑर्डर कर दिया, तो टाइम लग रहा है क्योंकि कुछ कुरियर सर्विसेज प्रॉपर नहीं हो पा रही है, पर जल्दी हम इसे ठीक कर लेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको 4-5 दिन में बुक मिल जाए, आप ऑर्डर करते हो, लेकिन अभी आपको बुक डिलीवरी में 7 to 10 डेज लग सकते हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। जिन्होंने 17-18 तारीख को ऑर्डर किए उनको कल या परसों डिलीवर हो जाएगी, और जिन्होंने 21 से 23 के बीच में ऑर्डर किए उनको 2-3 दिन में ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा बेटा, बुक कहीं नहीं जाएगी, मैं हूं ना, हमारा चैनल है, हमारा ऑफिस है, यू डोंट वरी, यू आर आवर प्रायोरिटी। आई एम रियली सॉरी फॉर डिले, पर डिलीवरी करने में टाइम तो लगता है क्योंकि डिस्पैच करना और बहुत ज़्यादा बुकिंग है, तो प्लीज़ वेट फॉर दिस। 7-8 दिन में आपको बुक मिल जाएगी, तो 7 से 10 दिन में बुक मिल जाएगी, दैट इज़ माय प्रॉमिस। नहीं तो नंबर दिया है, आप कॉल करिए, पर अभी मत कॉल करिए, जब आपकी बुक नहीं आती तब कॉल करिए। कब? जब 7 दिन हो जाए तब। मैं मंगलवार को तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे। तारीख के पहले भी हम क्या लगाते हैं, हम ऑन लगाते हैं। जैसे मैं अपना जन्मदिन 15 जनवरी को मनाता हूं, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 15th of January। आप में से किसी को पता है मैं अपना बर्थडे कब मनाता हूं? बताओ जरा, मैं देखता हूं कितने लोग मेरे चाहने वाले मुझे देख रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हेन डू आई सेलिब्रेट माय बर्थडे? बताओ जरा, मैं भी देखो कि कितने मेरे चाहने वाले हैं। किसी को भी नहीं पता है क्या? लीला बोल रही मुझे बुक मिल गई है, थैंक यू। कितने? अच्छा, दीपा को भी मिल गई। किसको किसको बुक मिल गई बताओ जरा, किसको किसको बुक मिल गई है? किसको किसको बुक मिल गई है बताओ। अच्छा, किसको किसको बुक मिल गई? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट माय बुक? किसी को भी नहीं पता है मेरा बर्थडे, कोई बात नहीं, इट पिंचेस मी बट इट्स ओके। चलिए, 15 जनवरी 15 फरवरी नहीं है। चलिए, किसको किसको बुक मिली है? अच्छा, काफ़ी लोगों को मिल गई है। देखिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग मी। ओके, काफ़ी लोगों को बुक्स मिल चुकी है, आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो 15 जनवरी को अपना बनाता हूँ, मेरा तो 15 मई को आता है। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 15th of January। मैं रक्षाबंधन पर आपसे मिलूंगा। कोई फेस्टिवल आता है उसके पहले भी हमें ऑन लगाना पड़ता है, तो आई विल मीट यू ऑन रक्षाबंधन, ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस, ऑन ईद, जो भी फेस्टिवल्स आते हैं। सरफेस यानी कि देखो, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होती है और दोनों का सरफेस आपस में टच करता है,
आपस में टच करता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, जैसे बुक्स कहां पर, टेबल पर है, तो द बुक्स आर ऑन द टेबल। जैसे मैं छत पर हूं तो आई एम ऑन द रूफ। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है तो वहां पर भी हम ऑन लगाते हैं। अगला यहां पर कुछ प्रैक्टिस है, फटाफट सेंटेंसेस बनाएंगे, फटाफट, टाइम कम है, जल्दी करेंगे थोड़ा सा। उसका जन्मदिन 10 फरवरी को है, तो हम क्या बोलेंगे, ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे। कब लगाएंगे, ऑन 10th ऑफ फरवरी, ठीक है, तारीख के पहले लगाएंगे। आप टेबल पर बैठे हैं तो यहां पर भी ऑन आएगा, यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल पर बैठे हैं, सरफेस से आप टच कर रहे हैं, ऑन द टेबल। पार्टी शुक्रवार को है, तारीख का डे आ गया ना, तो द पार्टी इज ऑन फ्राइडे, द पार्टी इज ऑन फ्राइडे। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। ये पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर से इसको डाउनलोड करके आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रेपोजिशंस है तो आज मुश्किल होगा सारे प्रेपोजिशंस कवर करना। मैं रविवार को दिल्ली जा रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन संडे, ठीक है। वे छत पर खेल रहे हैं, तो छत पर, ऑन द रूफ, they are playing on the roof, they are playing on the roof। तो हमने ऐसे 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके ये कंफर्म किया कि हाँ, हमने जो सीखा वो हमें आता है। अगला प्रेपोजिशन है एट। एट का मतलब होता है पर। अब देखिए, एट का इस्तेमाल सबसे पहले तो हम किसके लिए करते हैं, क्लॉक के लिए करते हैं, घड़ी के लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं। वो 5 बजे उठता है तो हम क्या बोलेंगे, ही गेट्स अप एट 5 o'clock। वह 5 बजे उठता है तो ही गेट्स अप एट 5 o'clock। दूसरा, स्पेसिफिक प्लेस, यानी कि जब कोई टाइम तो सबको पता है कि मैं 7 बजे स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। मैं 8 बजे इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश एट 8 PM, 8 o'clock। इस तरीके से स्पेसिफिक प्लेस यानी कि कोई विशेष स्थान होता है, उसके पहले भी हम 8 लगाते हैं। जैसे मैं उससे हवाई अड्डे पर मिला, आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, वह चौराहे पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग एट द स्क्वायर, मैं रिसेप्शन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द रिसेप्शन। इसके अलावा स्मॉल प्लेसेस यानी कि छोटे स्थानों के पहले भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। मैं दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूं, तो बड़े स्थान के पहले तो इन लगाया, छोटे स्थान के पहले एट लगाया। आई लिव इन दिल्ली एट चांदनी चौक, क्योंकि चांदनी चौक जो है, चांदनी स्क्वायर, वो क्या है, छोटा स्थान है। तो इन 3 जगह पर हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं सीधा प्रैक्टिस करवाता हूं, यहां पर पूरा सेंटेंस नहीं बनाऊंगा, थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं ना गाड़ी, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है तो स्पीड पकड़ लेते हैं। मेरा भाई घर पर है, तो माय ब्रदर इज एट होम, घर के पहले क्या लगाओगे, एट लगाओगे। मैं 10:30 को स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल एट 10:30, क्या बोलेंगे, 8:10:30। वह रात में पढ़ता है, तो नाइट के पहले भी 8 आता है, स्टडीड एट नाइट, ही स्टडीज एट नाइट। दोस्तों, सुबह और शाम के पहले इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, पर रात के पहले 8 आता है। राहुल सीपी कॉलोनी में रहता है, तो राहुल लीव्स एट सीपी कॉलोनी, ठीक है, सीपी कॉलोनी। वह डांस में अच्छी है, शी इज गुड एट डांस। किसी कला में कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो 8 लगाते हैं। तो ये हमने फटाफट 8 की प्रैक्टिस कर ली। आपने अभी भी लाइक नहीं किया, ऐसे क्या करते हो यार, लाइक करो भाई। 4800 लोग देख चुके हैं लाइव सेशन को, पर लाइक नहीं कर रहे हैं, गजब करते हैं यार आप। चलिए, इनका मतलब होता है मई, इनका मतलब क्या होता है, मई। तो सबसे पहले साल और महीने के पहले क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, है ना। कोई ईयर का नाम आ जाए, कोई साल का नाम आ जाए, तो उसके पहले इन लगाओ। मैं 2025 में अमेरिका जाऊंगा, आई विल गो टू अमेरिका इन 2025। आपने कहा कि भाई मैं तो 2005 में इंदौर गया था, आई वेंट टू इंदौर इन 2005। टाइम चाहे पहले का हो चाहे आगे का हो, आपको इन ही लगाना है। बार बार दिमाग को सेट करवाइए भैया। चलिए, बड़ा स्थान हो, बड़े प्लेस के पहले क्या लगाओगे, इन लगाओगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। मैं इंडिया में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। आप कहाँ रहते हैं जरा बताओ तो, बताइए भैया, बताइए आप कहाँ रहते हैं, आपके शहर का नाम बताइए।
आपके शहर का नाम बताइए भाई। बताओ बताओ। आपके शहर का नाम बताइए। अच्छा, काफी लोग अच्छा। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन कोलकाता, ओके, आई लिव इन यूपी, आई लिव इन आगरा, आई लिव इन मुंबई, मुंबई, आई लिव इन अपना घर आजमगढ़, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, ओके, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओके। अच्छा, अमेरिका वाले भी हैं, ओके, बेंगलुरु, अच्छा, जमशेदपुर, आनंद विहार, बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं भाई, देवभूमि, मथुरा, गोरखपुर, लद्दाख, राजस्थान, प्रयागराज। बस भाई बस, यू पीपल आर लाइक, इन द चैट सेक्शन यू आर राइटिंग योर स्पीड इज सो हाई आई कैन नॉट इवन रीड। यूएई, ओके, दुबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, रीवा, आई कांट रीड इट, इट्स वेरी फास्ट, इफ यू सी द चैट सेक्शन इट्स वेरी फास्ट। कुवैत वाले, बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया वाले बच्चे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। दिन के हिस्सों के पहले भी हम इन लगाते हैं। मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा, आई विल सी यू इन द इवनिंग। इसके अलावा दोस्तों इनका इस्तेमाल हम लोग बड़े प्लेसेस, यानी कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से घिरी होती है उसके पहले भी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं क्लास में हूं तो आई एम इन द क्लास, तो जब आप घिरे हुए होते हो किसी वस्तु से वहां पर आप इन लगाते हो। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, हम करके देखते हैं। उसका जन्म मार्च में हुआ, तो ही वॉज बोर्न इन मार्च। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप इनको पूरा सॉल्व करिए, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। मैं 2 घंटे में वापस आऊंगा, तो आई विल कम बैक इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स। तो समय के पहले भी हम लगाते हैं। वो भोपाल में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन भोपाल, तो हम लगा देंगे इन भोपाल। मैं जिम में दौड़ रहा हूं, जिम में, तो इन जिम आ जाएगा। मैं कमरे में खाना पका रही हूं, आई एम कुकिंग फूड इन द रूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगा देंगे आपका इन। अगला प्रेपोजिशन देखते, इनटू। अब देखो इन और इनटू दोनों भाई भाई हैं। इन क्या करता है, किसी स्टेबल वस्तु के पहले आता है। जैसे मैंने कहा कि मैं क्लास में हूं, तो आई एम इन द क्लास, लेकिन मैं क्लास में आ रहा हूं तो वहां इनटू आएगा, आई एम कमिंग इनटू द क्लास। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूवमेंट यानी कि गतिशील अवस्था में होता है, तो वहां पर इनटू लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं ये जो पेन है ये अपने जेब में रख रहा हूं, तो आई एम कीपिंग दिस पेन इनटू माय पॉकेट। इनटू लगाया क्योंकि मैं रख रहा हूं ना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के अंदर डाल रहा हूं। अगर ये पेन पहले से रखी है तो मैं बोलूंगा द पेन इज इन द पॉकेट। मैं पहले से ही क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास, पर क्लास में आऊंगा तो इनटू हो जाएगा। जैसे मैंने दूध से घी बना दिया, तो पहला कंडीशन तो क्या है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब वहां पर इनटू लगाते हैं। मैंने दूध को घी बना दिया, आई चेंज्ड मिल्क इनटू बटर, दूध से घी बन जाता है। तो किसी चीज को कन्वर्ट करना, वहां पर इनटू आता है क्योंकि वो प्रोसेस में रहता है। दूसरा, जब कोई एक वस्तु गतिशील अवस्था में दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश करती है। श्याम नदी में कूद रहा है, देखो ये श्याम है, दिख रहा है, ये नदी में कूद रहा है, तो श्याम इज जंपिंग इनटू द रिवर। समझ में आया? इस तरीके से हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर, कक्षा में बच्चे जा रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू द क्लास, गोइंग इनटू द क्लास। वह कमरे में चला गया, ही वेंट इनटू द रूम, ही वेंट इनटू द रूम। मैंने पानी में डुबकी लगाई। ये सारे सेंटेंसेस आप बना लेना, ठीक है, टाइम बहुत कम है। वी हैव टू कवर मेनी 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 प्रेपोजिशंस। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी स्पीड इसलिए ज्यादा रखिए बिकॉज in 1 hour I have to cover more than 20 prepositions, so that is why I am hardly giving 2 to 3 minutes to a preposition. स्पीड कैसी है आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई। स्पीड कैसी है?
अच्छी है सर, ठीक है सर, ओके ओके ओके। प्लीज कम आउटसाइड द हाउस, ओके, अच्छा। आई एम अंडरस्टैंड नहीं, आई एम अंडरस्टैंडिंग होता है, चलिए। अच्छा, वेरी फास्ट जो है आप बोल रहे सर बहुत स्पीड तेज है, देखो इसलिए है क्योंकि ज़्यादा पढ़ाना है, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। मैं 75 डेज हार्ड चैलेंज में, जहाँ पर 75 दिन तक नॉन स्टॉप इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो वहाँ स्पीड कम रहेगी। देखो, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की ओर, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी आकृति से बाहर की ओर है, जैसे मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, इन दोनों ऑफिस के बाहर खड़े हैं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, उसके बाहर बॉल पड़ी है, तो बॉल क्या हो गई? आउटसाइड हो गई। क्या हो गई? आउटसाइड हो गई। कृपया घर से बाहर आओ, प्लीज कम आउटसाइड। जैसे बोलते ना कि तुम्हारी जेब से एक पैसा निकालो, तो टेक आउट मनी आउटसाइड ऑफ योर पॉकेट। तो बाहर की ओर के लिए आउटसाइड लगाते हैं। यहां पर एग्जाम्पल्स आप लोग कर लेना। ऑफ का मतलब होता है किसी सतह से दूर होना। देखो, आपने सुना होगा एक जो ऑफ होता है, ये एक होता है ये वाला ऑफ, जिसमें एक ही एफ दिया होता है। इसका मीनिंग तो होता है का के की। जैसे राहुल सैमसंग का मोबाइल, तो मोबाइल ऑफ सैमसंग। अंग्रेजी का नॉलेज, तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो वहां पर ऑफ में नॉर्मल भाषा में ये ऑफ लिखते हैं, जिसका मीनिंग का होता है, के होता है। लेकिन जब डबल एफ लग जाता है तो इसका मीनिंग होता है सतह से दूर होना, ठीक है। सतह से दूर किस तरीके से होना? जैसे जब कोई एक चीज दूसरी वस्तु से अलग हो जाती, और उसको इंसान ही अलग करता है। बंदर पेड़ से कूदा, द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। जम्प्ड फ्रॉम ट्री नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ होगा। क्योंकि मान लीजिए कि ये पेड़ है और इससे कोई मंकी कूदता है ना, तो वो कूद रहा है तो पेड़ से दूर जा रहा है, सो दैट इज वाई ऑफ लगाया। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं ना छत से कूदा, तो आई जम्प्ड ऑफ द रूफ आएगा, फ्रॉम रूफ नहीं आएगा, ठीक है। मेरे मोबाइल से दूर रहो, सेंटेंस क्या है? मेरे मोबाइल से दूर रहो। दूर हटाना मतलब ऑफ लगाना पड़ेगा। कीप ऑफ माई मोबाइल, इस तरीके से द नहीं आएगा, कीप ऑफ माई मोबाइल। जैसे मैंने कहा घास से दूर रहो, कीप ऑफ द ग्रास। कीप अवे फ्रॉम द ग्रास नहीं आएगा, कीप ऑफ फ्रॉम द ग्रास आएगा, ठीक है। इसके अलावा वाहन से उतरते समय भी हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। जैसे कार से उतर जाओ, गेट ऑफ द कार। चढ़ने को गेट ऑन बोलते हैं, चढ़ने को क्या बोलते हैं? जैसे छत पे चढ़ो, गेट ऑन द रूफ। छत से उतरो, गेट ऑफ द रूफ आएगा। समझ में आया? जैसे कोई बच्चा आपके ऊपर चढ़ता है तो आप क्या बोलते हो? अरे मेरे ऊपर मत चढ़ो बेटा, डोंट गेट ऑन मी। गेट ऑन मी मतलब मेरे ऊपर मत चढ़ो, ठीक है। तो ऑफ का मीनिंग ध्यान रखना, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है कि किसी स्थान से होना। जब आप किसी स्थान से होते हो तो वहां पर आप फ्रॉम लगाते हो। जैसे आपने कहा कि मैं इंदौर से हूं, आई एम फ्रॉम इंदौर। मैं इंदौर से हूं, आई एम फ्रॉम इंदौर। मैं सनावत से हूं, आई एम फ्रॉम सनावत। तो इस तरीके से जब किसी स्थान की बात होती है जहां से आप बिलोंग करते हो, जहां से आप हेल करते हो, वहां पर आता है आपका फ्रॉम। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशंस के लिए भी हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं फ्रॉम। तो देखिए, मैं 5 से 10 बजे तक ऑफिस में रहता हूं, तो आई विल बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 5। तो जो फ्रॉम होता है वो स्टार्ट पॉइंट को दिखाता है, और जो टू होता है वो एंड पॉइंट को दिखाता है, जब ये साथ में आते हैं। तो मैं 8 से 9 कोचिंग पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश फ्रॉम 8 to 9। इस तरीके से हम इस टॉपिक को बोलेंगे। अगला टॉपिक देखिए, ये प्रैक्टिस है, ये आप सब लोग कर लेना। यू ऑल हैव टू डू दिस प्रैक्टिस, है ना। ये ऐसा नहीं कि बस मैं पीपीटी दूंगा और आप अभी भी मौका है कि 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप सीरियस है तो बाकी भैया आपकी इच्छा, आई कैन नॉट गिव यू ऑर्डर, आई कैन ओनली गिव यू एडवाइस। तो या तो ये पीपीटी फ्री वाला है, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहां पे मास स्टडी ज्वाइन कर लो, कोई चार्जेस नहीं है वहां पर भैया, फ्री में मिलता है। और इसको आप प्रैक्टिस करना कॉपी में, या फिर ये बुक है ना, इस बुक में ये सारे टॉपिक्स दिए, और हर टॉपिक के बाद 5-10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ऑलरेडी आई हैव गिवन यू। ये बुक आप ऑर्डर कर दीजिए तो भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की जगह मिल जाएगी, तो आपको सारे प्रेपोजिशंस मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट प्रेपोजिशन, दैट इज बाय। बाय मतलब होता है के द्वारा। बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम करना है।
आप यू मस्ट हैव सीन कि जब कोई काम इंसानों के द्वारा किया जाता है तो वहां पर बाय आता है। जैसे मैंने कहा कि राहुल के द्वारा मकान बनाया जाता है, तो द हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय राहुल। मैनेजर के द्वारा हमें बताया गया, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर, क्योंकि मैनेजर इंसान है। अगर कोई काम वस्तुओं के द्वारा किया जाता है तो वहां पे विथ लगाते हैं, जैसे सब्जियां चाकू के द्वारा काटी जाती है, द वेजिटेबल्स आर चॉप्ड विथ नाइफ। समझ में आया? पर कोई काम इंसानों के द्वारा किया जाएगा तो बाय आएगा। टाइम, मैं रविवार को यह प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। दोस्तों बाय का इस्तेमाल ना किसी काम को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए भी किया जाता है, समय सीमा निर्धारित करने के लिए, समय सीमा निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं यह प्रोजेक्ट कब तक कर लूंगा? रविवार तक। आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 4 बजे तक पक्का तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी बाय 4 o'clock। तो किसी समय सीमा तक वहां के लिए आप लगाएंगे बाय। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चंस है, आपको ये 5 क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए, ये तो आपको आता ही होगा, बिकॉज यू मस्ट हैव यूज्ड दिस प्रेपोजिशंस फॉर मेनी सेंटेंसेस। ड्यूरेशन, सबसे पहली बात कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, इसके पहले टेंस की क्लास थी, मॉडल्स के पहले। yesterday I taught you modals and before that, day before yesterday I taught you tenses। मैं 7 दिन में केवल 7 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, वो भी ऐसे टॉपिक्स जो यूज होते हैं। ये प्रेपोजिशंस को हल्के में मत लीजिए जनाब, ये बहुत यूज किए जाते हैं। तो वह 5 घंटे से सो रही है, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। तो अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं फॉर, और सिंस का इस्तेमाल भी करते हैं। किसी पर्पस बताने के लिए भी आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मैं पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, आई एम कमिंग फॉर मीटिंग यू। समझ में आया? मैं यहां पानी के लिए आया हूं, आई हैव कम हियर फॉर वाटर। पर्पस बताने के लिए भी फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइस बताने के लिए भी आप बता सकते हैं फॉर। जैसे मैंने यह पेन 10 रुपए में खरीदा है, तो आई बॉट दिस पेन फॉर 10 rupees। तो प्राइस बताने के लिए भी यू कैन यूज फॉर। ठीक है, बाकी तो नॉर्मली ज्यादा यूज किया नहीं जाता है। ये 5 एग्जाम्पल्स है, आप सॉल्व करके देखिए। अगला है, बहुत बढ़िया प्रेपोजिशन है, विथ। विथ का मतलब के द्वारा और साथ में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, मैं पेन से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग विथ पेन, उसने पेंसिल से पत्र लिखा, ही रॉट अ लेटर विथ पेंसिल। तो कोई काम आप इंस्ट्रूमेंट के साथ करोगे तो विथ ही लगाएगा। ठीक है, जैसे रानी दुर्गावती तलवार से युद्ध लड़ी, तो शी, रानी दुर्गावती, फॉट इन द बैटल विथ हर स्वॉर्ड। विथ स्वॉर्ड आएगा, बाय स्वॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ जब तुम होते हो ना, तब वहां पर, जैसे 2 लड़के साथ में हैं, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम ऑलवेज विथ यू। मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम ऑलवेज विथ यू, है ना। कारण, जब कोई कारण हो तब वहां पर विथ लगाते हैं। उसकी आंखों से आंसुओं के कारण लाल है, उसकी आंखें, हर आईज आर रेड विथ टीयर्स। ये सिंपल से एग्जाम्पल से देखो। ये सारे पीपीटीज को ना दोस्तों, अगर आप 1 से 2 बार पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, जो पेड क्लासेस होती है, उन पेड क्लासेस में हम यही करते हैं, हम खुद कम पढ़ाते हैं, ज़्यादा आपसे पूछते हैं। क्योंकि पढ़ तो आप यूट्यूब पर भी लोगे, वीडियोस में ही पढ़ लोगे, लेकिन आपको बोलने का अवसर नहीं मिलता है। अगर आपको बोलना है तो आपको लाइव क्लास में आके एडमिशन लेके आपको लाइव बैच का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, जितने भी बच्चे जिन्होंने लाइव क्लास में एडमिशन लिया है, वो हमें कॉल करके जो लाइव बैच स्टार्ट कब हो रही है ये पूछ लेना। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने आज एडमिशन लिया तो आपको आज ही लाइव क्लास में ऐड कर देंगे। लाइव क्लास 2-4 दिन में बनती है, फिर हम आपको टाइम पूछ के उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारी लाइव क्लासेस 10 तारीख को स्टार्ट होती है, 10th of every month। बेसिक वाली, एडवांस वाली तो 15 को भी होती है, कुछ 20 को भी होती है। तो अलग अलग बैचेस का अलग अलग सेगमेंट बना रखा है। तो 10 तारीख को बेसिक वाली और 15 तारीख को एडवांस वाली होती है अक्सर। तो आप जरूर जो है ज्वाइन करें उन्हें। अब ये प्रैक्टिस है, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। टू का मतलब होता है की तरफ या की ओर। तो डायरेक्शंस देने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम टू का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आपने आज तक क्वेश्चन पूछा होगा ना किसी से कि सर ये गोइंग और कमिंग के साथ टू क्यों आता है। तो वैसे मैंने बोला कि मैं घर जा रहा हूं या मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये टू क्या करता है, दिशा दिखाता है।
टू क्या करता है, दिशा दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, इसलिए वहां पे गो के बाद टू आता है। और गो एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं आपको ले जाता है, किसी दिशा की ओर ले जाता है, तो वहां पर टू आता है। ठीक है, तो मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, है ना। इसके अलावा समय बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं। 4 बजने में 10 मिनट कम है तो इट इज 10 to 4, ये सबको पता होता है, बाकी ये भी आपको आता है, प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। चलिए, तो फाइनली जितने प्रेपोजिशंस में पढ़ा सकता था आई हैव कंप्लीटेड, 1 आवर पूरा हो चुका है, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं। फटाफट बिना रेस्ट किए, बिना वेट किए सभी लोग टेलीग्राम पर आ जाओ। एक देखो, फालतू ऐप्स तो बहुत सारे रखते हैं बेटा, लेकिन काम के ऐप रखेंगे तो जिंदगी में बदलाव आएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ हिंदी के बारे में नहीं है, अगर आप सही दिशा में अपने स्किल्स पर काम करोगे तो यू विल बिकम रियली बेटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सारों को सॉल्व करना, और ये सारे बुक में ऑलरेडी है, जिनके पास बुक है ना वो प्रीपोजिशन वाला लेक्चर खोलना और वहां पर पेंसिल से इनको प्रैक्टिस करना। तो बुक में ही हमने प्लेस दे रखा है, जो प्रिंटेड बुक है ना उसमें ही है, तो जिसने बुक ले ली उसका तो काम हो जाएगा दोस्त। आंसर नहीं आते हैं, बुक में भी आंसर दे रखे हैं, यहां भी आंसर दे रखे हैं, तो जो आंसर नहीं आता है इस पीपीटी में आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो 1 घंटा पूर्ण हो चुका है, अभी बारी है डिस्कस करने की। सारे कोर्सेज जो लोग इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि आप हमारे कोर्सेज को एक बार ट्रस्ट करके देखिए। हम लोग जो है बहुत मेहनत से आपको पढ़ाते हैं लाइव क्लासेस में, जितनी मेहनत मैं यहाँ करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, एक पैटर्न मिलेगा, एक सिस्टम मिलेगा। ठीक है, एक अश्योरेंस मिलेगा कि आप बहुत बढ़िया इंग्लिश सीखोगे, है ना। तो मोबाइल फ़ोन हो या कुछ भी हो, अगर 700-800 रुपये खर्च कर सकते हो तो यू मस्ट कम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस वेयर यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इंग्लिश सुनने से नहीं बोलने से आती है। तो ये बेसिक वाला कोर्स, ये एडवांस वाला कोर्स है, अलग अलग कोर्सेज बना रखें। आपको जो भी कोर्स अच्छा लगता है, अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको अकेले पढ़ा देंगे। आप फैमिली वाइज पढ़ना चाहते हैं कि हमारे परिवार में 4 लोग हैं, चारों को एक साथ पढ़ना है, उनको पढ़ा देंगे। यू कीप योर डिमांड, वी विल हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस, बट व्हाट आई वांट यू पीपल टू कम इन लाइव क्लासेस एंड लर्न समथिंग बेटर। ठीक है, तो फटाफट अगर एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा कल हमारे 1 वीक कोर्स का लास्ट डे है ना, 1 वीक का कोर्स है। आज 6th क्लास थी तो कल 7th क्लास होगी, तो कल लास्ट डे है। तो लास्ट डे में मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करूंगा, और मास्टरडी ऐप पर कल क्लास होने के बाद एक टेस्ट आपको दूंगा, 50 नंबर का टेस्ट होगा। वो टेस्ट में जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे उनको मेरी ओर से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, कुछ डिस्काउंट्स मिलेगा, कुछ किताबें या बुक्स फ्री मिल सकती है, या फिर टी शर्ट मिल सकती है मास्टर डे की। तो वी विल गिव समथिंग, अगर आप टॉप 10 में आते तो वो टेस्ट जरूर देना, लेकिन वो टेस्ट मैं कल ही अपलोड करूंगा मास्टरडी ऐप पर। तो कल 7th क्लास जरूर देखना, लास्ट क्लास है। उसके बाद हम सीधा मिलेंगे 1 जनवरी को 75 हार्ट के लाइव सेशंस में, जहां पर बिल्कुल जीरो से इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे दोस्त बनाइए, पढ़ते लिखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी फैमिली में इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है, उनको मास्टरडी से जोड़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। अच्छी सी कमेंट, प्यारी सी कमेंट्स वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।